क्या होता है जब आपकी कुंडलिनी अवेक होने लगती है? आप ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं और आपकी बॉडी में कुंडलिनी अवेक होने लगी है। बहुत लोगों का प्रश्न भी होता है कि मैं इतने दिनों से जाप कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मेरी कुंडलिनी कितनी अवेक हुई है? क्या-क्या चीज़ें होंगी? कौन-कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम हैं? अगर वो चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं पूजा के दौरान, साधना के दौरान, निजी जीवन में, तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडलिनी अवेक हो रही है। आइए जानते हैं। उससे पहले जय माता दी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड है, टैरोट रीडिंग में, तो प्लीज़ भुवनेश्वरी डिवाइन को जाकर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग में भी आप बात कर सकते हैं, नंबर दोनों चैनल पर सेम है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे साथ ही साथ डेली की जो भी मैं करंट रीडिंग निकालती हूँ, उसको लेकर भी आप अपडेट रह सकते हैं। इसीलिए बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। क्या चीजें ऐसी होती हैं? तो सबसे पहली बात कि जब भी आपकी कुंडलिनी जागृत होने लगती है, तो आप में ना ऊर्जा का संचार, ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज हो जाता है। वो मंत्र की ऊर्जा होती है, कॉस्मिक रेज होती है, जो आपका कम्युनिकेशन हायर सेल्फ से बनाता है, इस यूनिवर्स से बनाता है, और जिसके वजह से आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज हो जाता है, इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि आप में क्रोध की भावना बहुत बढ़ जाती है। हो सकता है कि आप में काम वासना भी बहुत बढ़ जाए, तो उसके लिए घबराना नहीं है। ये चीजें बैलेंस में भी आती हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जब आपकी ऊर्जा इतना बढ़ने लगती है, आपके बॉडी में ऊर्जा का संतुलन नहीं बन पाता है शुरू में, वो प्रैक्टिस से होता है स्पिरिचुअल। इसीलिए साधना मार्ग टफ है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो उस वक्त लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अरे, पूजा करने से, जाप करने तो हमें कामुकता की भावना और प्रबल होने लगी है, तो हम छोड़ देते हैं, हम फिर उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। उस वक्त आपको छोटा छोटा रिचुअल फॉलो करना है, जिसको बोलते हैं संकल्प। छोटा सा 7 डेज का, 11 डेज का, जिसमें कि आपको पूरे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिसमें कि आप ब्रह्मचर्य को और मजबूत बनाने के लिए आप जितना हो सके पॉजिटिव, जितना हो सके स्पिरिचुअल बातें, स्पिरिचुअल धर्म गुरुओं की बातें, बहुत सारे बड़े बड़े संत हैं, उनकी बातें आप मोबाइल पे सुने, ना कि वाहियात से रील्स देखें, नाच गाना देखें। जितना हो सके आप धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, अच्छा खाना खाइए, साफ शुद्ध भोजन लीजिए। ये आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करती है, आपके ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने में और आपकी कुंडलिनी को जल्दी अवेक होने में। नेक्स्ट है शरीर में जगह जगह बिजली के झटकी से महसूस होना। आपको ऐसा लगेगा कोई झटका लगा, मुझे बिजली का झटका लग सकता है, दौड़ गया करंट। आप जाप के समय भी ये अनुभव हो सकता है। आप कहीं भी सफर कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी से मिलने गए हैं, तब भी ये चीजें हो सकती है। ये चीजों का ना कोई समय नहीं है, सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे सुनने को आया है कि झटके सोने के वक्त भी लगे हैं बहुत लोगों को, कि सोते वक्त भी हमें बहुत झटके लग रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हम जब जाप करते हैं तब हमें बहुत झटके लगते हैं। हम किसी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं या कोई भी धार्मिक प्लेस पे जाते हैं, कोई ऐसा भजन सुनते हैं, कोई ऐसा कार्यक्रम में इन्वॉल्व होते हैं, जिस कार्यक्रम में अगर आप देवी माँ के भक्त हैं तो देवी माँ का सॉन्ग बज रहा था, या भजन, उनके गाने, उनकी बातें, उनकी जो भी अगर कोई उनकी कथा चल रही है, तो वहां पर हमें झटके लगे, वहां पे हम इमोशनल हो गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप कुंडलिनी अवेक हो रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके रीढ़ की हड्डी में कुछ रेंग रहा है नीचे की तरफ। बहुत लोग मुझसे ये कहते हैं, पूछते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे रीढ़ के हड्डी में कोई कीड़ा सा चल रहा है, कोई चींटी सा चल रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ। एक अभी सज्जन आए थे कुछ दिन पहले, वे कह रहे थे कि मेरा जो यहाँ पर है ना, ये गर्दन के पास, सो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गोल गोल कुछ घूम सा रहा है, वो नीला रंग का है, वो मुझे दिखाई देता है। ऐसी भी चीजें होती हैं, वो मैं देख सकता हूँ, वो चीजें हो रही हैं। बहुत बार मुझे ऑरा भी नजर आने लगता है। तो ये चीजें जब आपको नजर आ रही है, इसका मतलब कि है कि आपकी भी कुंडलिनी अवेक हो रही है, तभी आप इन चीजों को देख पा रहे हैं। आपके पूरे बॉडी में वाइब्रेशन महसूस होती है, झंझनाहट सी, एक अजीब सी झंझनाहट, और आपको एकदम से आप झंझनाते हैं अंदर से, और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई चींटी के काटने का भी अनुभव आपको कभी कभी लगता है।
कि कुछ चींटियां सी काट रही हैं बॉडी में, यहाँ वहाँ, जिसको बोलते हैं बहुत लोग कि मेरे पाँव में, हाथ में कुछ झंझनाहट सी है, कुछ झिनझिनी सी है, ऐसा लगता है कि कुछ चीजें रेंग रही हैं, परेशानी सी होती है। तो वो भी चीज कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आपकी कुंडलिनी अवेक हो रही है। कभी कभी आप अपने बॉडी को एकदम हल्का महसूस करने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा सो रहे हैं या आप मेडिटेशन कर रहे हैं तब भी आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं हवा में हूँ। बैठे बैठे भी आपको लगेगा मैं अपने आसन से ऊपर उठ गया हूँ, उठ गई हूँ। सोते हुए भी आपको लगेगा अपने बेड से ऊपर उठ गई हूँ थोड़ा कुछ फीट। तो ये अनुभव भी अगर आपको हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडलिनी अवेक हो रही है, उस प्रोसेस में है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने बॉडी के ही बाहर निकल गया हूँ, बॉडी से ही बाहर में निकल के आप खुद अपनी बॉडी देख रहे होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी कुंडलिनी अवेक हो रही है। बहुत लोगों का ये कहना है कि मैं अभी अपने खुद को मैंने देखा, मेरा सूक्ष्म शरीर बना, मैंने देखा मेरा बॉडी बाहर निकल के घूम रहा था और मैं सोया हुआ था। मैंने खुद को भी देखा कि मैं सोया हुआ था, सोई हुई थी, एंड मैं उठकर अपने घर में राउंड राउंड घूम भी ली। मैंने दरवाजा बंद होते हुए मैंने दरवाजा के उस पार देख लिया कौन है, नहीं है, क्या चीजें हैं। तो इसका मतलब ये भी कि आपकी कुंडलिनी अवेक हो रही है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत नशे में हैं, बहुत नींद सी आपको आने लगती है, बहुत गहरी नींद, आपको ऐसा लगता है अभी मुझे सोना है, बहुत गहरी नींद सी है। आप पूजा करके भी उठेंगे, आप जाप करके उठते हैं और आपको ऐसा लगता है मुझे बहुत थकान लग रही है, नींद आ रही है, और आपकी आंखें भी लाल हो जाती हैं कई बार। तो ये भी एक सिम्टम है कि आपके बॉडी में ऊर्जा का प्रवाह तेजी से हो रहा है, नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, कुंडलिनी अवेक हो रही है। आपको ना लोगों के छिपे हुए भाव नजर आने लगते हैं। पहले जहाँ आपको नहीं समझ आता था, पहले सिर्फ आप लोगों की जो बोलती हुई बातें वहीं देख पाते थे, वहीं अब आपके ना अंदर के भाव, वो ऊपर से जो भी बोले पर अंदर के भाव आपको ना खुद दिखने लग, किसी के भी, कि वो इंसान कैसा है, अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है। ऊपर से तो ये इतना मीठा मीठा बोल रहा है, लग रहा है शहद टपक रहा है मुंह से, लेकिन वास्तव में ये इंसान अंदर से ना कैसा है, मेरे प्रति क्या भाव है, ये चीजें ना आपको दिखाई देने लगती है, महसूस होने लगती है, आप समझने लगते हैं। और जैसे ही ये चीजें आपके जीवन में होने लगती हैं, खुद ही आपका मोह भंग होने लगता है, क्योंकि आपको सच्चाई दिखने लगती है, और सच के सामने मोह तो भंग होता ही है। मोह और माया, असत्य जब तक आपके आंख के सामने असत्य है, असत्य में आप पड़े हैं, तब तक मोह और माया आपको बांध सकती है। सत्य की प्राप्ति होते ही ये सारी चीजें आपको छूट जाती हैं। तो इस तरीके से मोह माया से आप दूर होने लगते हैं, भंग होने लगता है मोह माया। लोगों के प्रति जो आपका था आकर्षण कि ये ऐसा, मैं उसके लिए वो बहुत ज्यादा आप रिश्ते को अहमियत देने लगते थे, वो चीजें कम होने लगती है, क्योंकि आप सच देखने लगते हैं, और इस प्रकार से आप में वैराग्य आने लगता है। ये चीजें खुद होती हैं, इसको कोई जोर जबरदस्ती से नहीं करता है, ये चीजें स्वतः ही होने लगती हैं आपके जीवन में। आपने अपने जीवन को लेकर बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई होती हैं, ये करेंगे, वहां घूमेंगे, ऐसे बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, वहां जाएंगे, ऐसा ड्रेस पहनेंगे, उससे मिलेंगे, वो सारी चीजें एकाएक व्यर्थ सी लगने लगती है। आपके जीवन का लक्ष्य ही बदल जाता है, आप कुछ और हो जाते हैं। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, आपका लगाव खत्म होने लगता है, सारे 3D मटेरियल से आपका लगाव खत्म होने लगता है धीरे धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपका रहेगा बस उतना ही, क्योंकि आप हैं इस 3D वर्ल्ड में, तो थोड़ा तो रहना ही पड़ेगा, पूरे तरीके से कंप्लीट ही खत्म नहीं होगा वो तो मृत्यु के पश्चात ही चीजें जाएगी। लेकिन जब तक आप हैं तब तक चीजें समझ में आपको आने लगेगी, दिखने लगेगी। लोगों का ये डिप्लोमेटिक, ये जो चेहरा लोगों का जो है, डबल स्टैंडर्ड के लोग जो हैं आपके आसपास कहीं पर भी हो, वो चीजें आपको नजर आने लगेगी। आपके अंदर का डर भय खत्म होने लगता है, इसीलिए आपके अंदर, क्योंकि आप लोगों की जब सच्चाई को जानते हैं कि लोग कितने खोखले हैं अंदर से, तो आप ऑटोमेटिक बोल्ड बन जाते हैं, ऑटोमेटिक आप में एक भय का भाव खत्म होने लगता है, और आप मान अपमान बहुत सारी चीजों से ऊपर उठने लगते हैं। ये चीजें थोड़ा लेट से होती हैं, लेकिन होती हैं एक टाइम पर, जब आप कुंडलिनी अवेक के प्रोसेस में रहते हैं और आप बहुत हायर लेवल में अपने आप को महसूस करते हैं। और जो भी लोग आपके लेवल को अचीव कर पाएंगे वही आपके इर्द गिर्द रहेंगे, वरना बाकी लोग अपने आप कट आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, आप उन लोगों को नहीं समझ पाओगे, तो अपने आप कट अप हो ही जाना है ऐसे लोगों को। और तो ये थी कुछ मूल लक्षण जो आपकी कुंडलिनी अवेक के दौरान आपके साथ होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और बातें हो सकती हैं, अभी मैंने इतनी ही
चीजों को देखा। अभी ये बातें मैं आज बता रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ऐसी वीडियो मैं बनाऊंगी तो फिर लेकर आऊंगी कि और क्या चीजें होती हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।